बच्चों आज मैं कंबाइंड सभी भर्तियों की बात करूंगा दिल्ली पुलिस के अंदर, कांस्टेबल हो, चाहे एचसीएम हो, एडब्ल्यूटीपीओ हो या ड्राइवर हो। बहुत सारे बच्चों के मैं मैसेज देख रहा था अभी वीडियो से पहले कि यकीन बैच का टाइम टेबल कब आएगा। तो यकीन बैच का टाइम टेबल बच्चे संडे में शाम को मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ बच्चों के बहुत शानदार सुझाव आए हैं कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए और एक फ्रेशर बच्चा कितनी क्लासेस कर पाएगा। उस हिसाब से पूरा सब कुछ ध्यान में रखकर हमने चला है। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स करवाने की जल्दबाजी में 8-8 क्लास आपको या 9-9 क्लास डेली की दे दें, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है। तो हम ऐसा हमें कोर्स पूरा नहीं कराना है, हमें सिलेक्शन देना है। इस वजह से हम बड़ी मेंटेन तरीके से उस बैच को चलाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बच्चों दिल्ली पुलिस में इन चारों भर्तियों की, कि अगर आपको ये डाउट रहता है कि भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई, देखिए अगर मैं आपको पिछली 3-4 बार की कट ऑफ दिखाऊं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का, ना कोई अंतर है अब कि यार 3-4 बार की कट ऑफ देखने का कोई कुछ भी अर्थ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं आपको दिखाना तो चाहूं 2009 से भी दिखा सकता हूं, पर उसका कोई अर्थ है नहीं। पिछली बार जो अभी लेटेस्ट है आज का, देखिए 2020-21 के बाद पूरी व्यवस्था ही चेंज हो चुकी है कंपटीशन की दुनिया की। पहले जो कट ऑफ रहती थी और जो अब रहती है वो बिल्कुल पूरा सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि अब हर बच्चे के पास एक तो अफोर्डेबल एजुकेशन है और अपने घर में है, उसको कहीं बाहर नहीं जाना। तो इस वजह से हर बच्चा कंपटीशन में बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ता है। तो मैं जो चीजें बताऊंगा आपको, या आपको भी जो ध्यान देना चाहिए, वो 2021 के बाद 2022-21 के बाद एक ही वैकेंसी आई है 2022 में, उसकी कट ऑफ को ध्यान में रख करके अपने दिमाग में लेकर के एक सेफ स्कोर, एक टारगेट करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई भी स्कोर सेफ है। पेपर आसान आ गया तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है, पेपर मुश्किल आ गया तो बहुत डाउन कट ऑफ लग जाएगी। और अभी मैं उसका जिक्र भी करूंगा कि इस बार दिल्ली पुलिस की कट ऑफ डाउन लगी थी, लेकिन पिछली बार फाइनल कट ऑफ 10-10, 12-12 मार्क्स बढ़ी थी। तो ऐसा कैसे हो जाता है, तो उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और फिर आपको अगर एक सेफ स्कोर फिर भी लेकर के चलना है तो फिर हम क्या लेकर के चल सकते हैं, तो उस पर भी एक बात की जाएगी बच्चों। ठीक है, और ये जो इसमें कुछ लोग एचसीएम या डब्ल्यूटीपीओ या ड्राइवर वाले हैं, तो उनको ट्रेड टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो उन सारी बातों को लेकर के चलूंगा इस वीडियो में। ये कंप्लीट वीडियो है अगर इन चारों भर्तियों के बारे में एक अच्छी जानकारी लेनी है तो। और इन चारों भर्तियों के बारे में मैं क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये चारों वैकेंसीज आने वाली हैं। देखिए चारों, जैसे सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी 2 सितंबर को फॉर्म आएंगे, 19 सितंबर को ड्राइवर के फॉर्म आएंगे इसी साल 2025 में, एचसीएम के फॉर्म 7 अक्टूबर को आएंगे, एडब्ल्यूटीपीओ के फॉर्म 14 अक्टूबर को आएंगे। और इन सबका एग्जाम डेट ये रही, एग्जाम मंथ आया, एग्जाम डेट आ जाती है 2-3-4 महीने पहले ही। तो भाई ये मंथ आपको पता है, फॉर्म आपको पता है, तो इससे भी तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, कि हर बच्चा तैयार है और पहले से डेडिकेटेड है कि 2025 में अगर मुझे कुछ टारगेट करना है तो दिल्ली पुलिस करनी है। और भाई अगर सीरियस बच्चे की बात करूं तो इससे सीरियसनेस बढ़ती है कि भाई मुझे पहले ही पता है कि मुझे इस साल क्या करना है। वरना बच्चे के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं किसकी तैयारी करूं, कोई वैकेंसी है भी या नहीं, ये इस साल आएगी या नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अंदाजा लगाते रहेंगे ये वाली आ रही है, वो वाली आ रही है, लेकिन यहां तो कैलेंडर में फिक्स डेट है और जो इसमें है वो तो आनी ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो भाई पिछली बार जो मैं कांस्टेबल 2022 कहूं या इसको 23 कह लूं, जो भी कहूं, क्योंकि 23 में पूरी हुई थी, तो भाई 7547 भर्तियां थी, 7547। ठीक है, तो 7547, 23 ही कहूंगा क्योंकि 22 में आनी थी पर ये 23 में ही आई थी, तो 2023 की भर्ती कहिए आप इसको। तो 7547 वैकेंसीज थी, जिसमें मेल, अब देखिए इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई 7547 पदों के लिए जो डीवीपीएसटी की, सॉरी मैं कहूंगा जो आपके फिजिकल के लिए, यानी पीई एंड एमटी बोलते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक साथ ही होती है। तो इसमें 86,049 बच्चों को पास किया, जो लगभग 12 गुने बैठते हैं, लगभग 12, हालांकि 11.5 पौने 12 गुना बैठेंगे, पर लगभग 12 गुने कह सकते हो आप। यानी 12 गुना बच्चों को ही लिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं लिया जाता। वैसे इनको 15 गुना लेना चाहिए। इस बार से इनको समझ में आ गया कि अगर हमें फिजिकल जल्दी कराना है तो 15 गुना लेने ही पड़ेंगे। मैं उसका कारण भी बताऊंगा। तो भाई ये बच्चे इन्होंने लिए थे। एक्स सर्विसमैन की बहुत पसंदीदा नौकरी होती है, एक्स सर्विसमैन इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक है, और उनकी कट ऑफ भी काफी डाउन जाती है। तो जो एक्स सर्विसमैन इसके लिए प्रयासरत हैं तो एक बेहतरीन जॉब है उनके लिए भी, और दिल्ली पुलिस उनको बहुत पसंद आती है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई कांस्टेबल में, मेल में, अगर आप देखो कि ये जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, तो ये कितने पे गई थी कि सर 60 पे गई थी। किसकी? ईडब्ल्यूएस की 57.9 पे गई थी, एससी की, एसटी की 58 पे गई थी, ओबीसी की 66.8 और यूआर की 65 पे। यानी आपके लिए फिजिकल की कॉल हो गई थी इतने इतने मार्क्स पर, बिल्कुल। लेकिन इसमें एनसीसी के मार्क्स नहीं जुड़े थे। लेकिन अब जो सिस्टम बना है वो पहले ही फेज में अब आपको एनसीसी के मार्क्स जोड़ने का बना दिया गया है, जैसे एसएससी जीडी में किया था। तो अब आगे से यहीं पे एनसीसी के मार्क्स जुड़ जाएंगे। एवरेज वो 2-3 नंबर हर बच्चे के हिस्से में, किसी को 8 होते हैं, किसी को 3 होते हैं, किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन एवरेज 2-3 नंबर ये बढ़ जाएगी उस वजह से कट ऑफ, एनसीसी अगर शुरू में जुड़ जाएगा तो। ठीक है, तो अगर मैं फीमेल की देखूं तो फीमेल की कट ऑफ फिजिकल के लिए ये थी। ओबीसी और यूआर लगभग सेम थी, लगभग क्या एकदम सेम थी, 55.4। अब मैं और इसके बारे में बात करूं तो इन्होंने जितने भी बच्चे, यानी फिजिकल के लिए 86,000 बच्चों को बुलाया गया, जिनमें 29,892 फीमेल थी, 56,157 मेल थे। इनमें से 32,000, सोच सकते हो आप, 86,000 बच्चों को बुलाया और 32,000 बच्चे तो एबसेंट ही रहे। तो यानी टोटल ही बच्चे 54,000 पहुंचे, और 54,000 या 53,786 बच्चे पहुंचे। उनमें 85 को टेम्परेरी अनफिट कर दिया गया। टेम्परेरी अनफिट कौन होते हैं फिजिकल में? ये होते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको टेम्परेरी अनफिट बोल दिया करेंगी, तो उनके लिए वैकेंसी सेफ रखी जाती है आगे। 8883 बच्चों को यह माना गया कि वे क्वालिफाइड हो गए, यानी 7547 वैकेंसीज थी। पास किया गया 86,000 को फिजिकल के लिए, लेकिन जो फिजिकल पास कर पाए वो केवल 8883 कर पाए। अच्छा सर, अब भी तो ज्यादा ही कर गए। एक तो इसका पास किए थे 8800, लेकिन किसी कैटेगरी में ज्यादा पास कर गए होंगे, किसी में कम।
तो फिर जो कैटेगरी के हिसाब से उनको बांटा गया तो वैकेंसी के बराबर भी बच्चे नहीं मिले, यानी 7547 वैकेंसीज थी, 6976 बच्चे ही पास हुए, 600 वैकेंसीज तो खाली, 600 पद खाली गए। तो इनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ फिजिकल तक की रिपोर्ट बता रहा हूं, ठीक है, फिजिकल तक की, फिजिकल जो फाइनली कैटेगरी वाइज बांटे गए और उसमें जो शॉर्ट लिस्ट हुए और जो फाइनल थी, हाँ, उसमें फिर इन्होंने फिर मेडिकल कराया और फिर वो दिक्कत हुई। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए आप यहां तक की कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस 61.6, एससी 58, एसटी 58, ओबीसी 67.7, यूआर 68, यानी 100 में से 68 पे सिलेक्शन हो गया। अब आप ये कहोगे कि सर जब वैकेंसी ही पूरी नहीं थी तो कट ऑफ बढ़ी क्यों? फिजिकल की जो कट ऑफ थी उस पे ही क्यों नहीं कट ऑफ लगी? क्यों कट ऑफ? फिर तो एग्जैक्ट उतने पे लग जानी चाहिए थी। तो मैंने शुरू में ही बताया कि यहां पर एनसीसी के बोनस मार्क्स जोड़े गए थे और ठीक है, नंबर किसी में 11 नंबर, किसी में 12 नंबर, यानी फिजिकल से फाइनल कट ऑफ इतनी उठी थी। इस बार नहीं उठी क्योंकि फिजिकल में बच्चे ही पास नहीं हो पाए, टाइम ही नहीं मिला उनको, यही रीजन था। अब मैं यहां पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करने वाला हूं। देख लीजिए कि मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ कितने पे जाती है। तो ये गई थी फिजिकल के लिए 66 ईडब्ल्यूएस, एससी 62, एसटी 55, ये हैंडीकैप्ड भी होते हैं इसमें कुछ कैंडिडेट, 36, ओबीसी 66, यूआर 71। दिल्ली पुलिस की एकमात्र जॉब जो 165 सेंटीमीटर हाइट पर भी नौकरी देती है और सबसे शानदार नौकरी मानी जाती है, वो है एचसीएम, ठीक है। और इसमें अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो भाई ये तो मेल की है और फीमेल कट ऑफ इसमें हमेशा कम रहती है, मेल से हमेशा कम रही है। अब आप देखो ये काफी डाउन है उसके मुकाबले, ठीक है, जबकि सब इंस्पेक्टर में देखते हो सीपीओ में हमेशा ऊपर होती है लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से। यहां अगर मैं बोलूं डीपीएचसीएम में कि इतने इतने बच्चे इन्होंने फिर सेलेक्ट किए, ये करीब 20 गुना बच्चों को फिजिकल में बुलाते हैं। जितनी वैकेंसी होंगी 16,000 बच्चों को, 800 कुछ वैकेंसी थी, 16,000 बच्चों को फिजिकल कराया उन फिजिकल के लिए। और फिर यहां पर इन्होंने जो मेरिट लगाई वो फाइनली, देखिए मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर का तो जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो लगती है 125 में से, ये फाइनल कट ऑफ इतने में से लगेगी। कहता हूं आपको कि भाई साहब जो फाइनल 125 में से लगी तो 93 पर तो लगी ईडब्ल्यूएस की। और 93 कैसे कैसे आया इस बच्चे के बता रहा हूं, एग्जाम में इसके टाइपिंग में। अब आप कहोगे तो 90 ही बैठते हैं, तो इसको मिल गए होंगे, टाइपिंग में मार्क्स आए 15, जोड़ लो इतने ही बैठेंगे। 90.5 पे गई, 68.5 इस बच्चे के एग्जाम में थे और 25 नंबर ले आए टाइपिंग में। अब आप कहो सर क्या 25 से कम पे टाइपिंग में नहीं होगा? भाई उससे कोई मतलब नहीं है, जाती है। यूआर की अगर देखें 96.9 पे गई थी 125 में से। टाइपिंग क्यों खतरनाक कह रहा हूं मैंने, हालांकि इसके एडब्ल्यूटीपीओ पे आ जाता हूं, केमिस्ट्री को भी नहीं मांगता, फिजिक्स और मैथ